कानून पारित हुआ और आज कल 24 दिसंबर 2025 राज्य का भी 25 साल हो जाएगा और पेशा कानून का 29 साल हो जाएगा। तमाम फिफ्थ शेड्यूल जो कि 10 राज्य आते हैं, तमाम फिफ्थ शेड्यूल में ये पेशा कानून पारित होना चाहिए नियमावली बना के, लेकिन फिलहाल झारखंड में नियमावली नहीं बनाई गई है और लगातार पंचायत चुनाव और नगर निगम चुनाव होते चले आ रहे हैं। फिलहाल 2 साल के बाद फिर कल परसों आपने अखबारों में देखा होगा कि नगर निगम चुनाव को लेकर कुछ नोटिस निकला है, विशेषकर आरक्षण रोस्टर को लेकर। इन तमाम बातों के लिए, इन तमाम मुद्दों पे चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ग्लैडसेंग डुंगडुंग जी। बहुत बहुत जोहार है सर। जोहार जोहार। क्या कहना चाहिएगा? 29 साल पेशा कानून का, राज्य का 25 साल, लेकिन फिर भी पेशा कानून धरातल पे दिखाई नहीं देता। यही हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि जिस राज्य का निर्माण अबुआ दिसुम अबुआ राइज के नारे के बदौलत हुआ, उस राज्य में 25 वर्षों के बाद भी पेशा कानून की नियमावली नहीं बनी, यहाँ विधिवत रूप से पेशा कानून लागू नहीं किया गया। हालांकि पेशा कानून स्वतः लागू है, वो 24 दिसंबर 1997 से लागू है, लेकिन राज्य सरकार ने अब तक यहाँ विधिवत नियमावली नहीं बनाया। दूसरी तरफ जो है कल यानी 24 दिसंबर 2025 को अखबारों में जिस तरह से विज्ञापन आया है सरकार का, उसमें ये लोग जनजातीय स्वशासन महोत्सव मना रहे हैं। तो ये अपने आप में कंट्राडिक्शन है, दुर्भाग्य की बात है। जहां आप वादा करके आते हैं कि हमारी सरकार दोबारा सत्ता में आती है तो हम जो है कि पेशा कानून को लागू करेंगे। विगत 3 वर्षों से ये लोग नियमावली बना रहे हैं। हमने देखा 3 वर्षों का जो नियमावली बना, उसमें ये लोग सिर्फ और सिर्फ स्वशासन की तो बात करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली पंचायत राज व्यवस्था को ही हम आदिवासियों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था में थोपना चाहते हैं। ये इसकी सच्चाई है। और अभी जो झारखंड में जो ऑपरेट कर रहे हैं, चाहे वो जमीन माफिया हो, खनिज माफिया, बालू माफिया, जंगल माफिया, शराब माफिया और ब्यूरोक्रेट्स, जो हम आदिवासियों का ट्राइबल सब प्लान, CSR का फंड और जो है सबसे ज़्यादा फंड जो ये लोग हड़प रहे हैं वो है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट। तो ये सब चीज़ों को हड़प नहीं पाएंगे, इसीलिए ये लोग पेशा कानून के अनुरूप नियमावली नहीं बनाना चाहते हैं, क्योंकि पेशा कानून का मूल मकसद जो है हम आदिवासियों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को शासन की शक्ति और अधिकार प्रदान करना। और उसी के लिए हम लोगों की मांग निरंतर है। हम लोग कह रहे हैं, जब आप 8 समितियां बना रहे हैं नियमावली के अंदर, ये 8 समितियां बनाने का कोई प्रावधान नहीं है पेशा कानून 1996 में। कहाँ से आप जो है कि 8 समितियां बना रहे हैं? और एक जो मूल समिति बननी चाहिए, कार्यकारिणी समिति, वो आप नहीं बनाना चाहते हैं। और वो कार्यकारिणी समिति कहाँ का दे रहा? पंचायत व्यवस्था, मतलब पंचायत कार्यकारिणी करेगा, ताकि विकास के नाम से जितना भी पैसा आएगा वहाँ जो पंचायत कार्यकारिणी में, चाहे वो वार्ड सदस्य हो, मुखिया हो और जो भी हो, वो लोग वहाँ से लूट शुरू होती है और सारे अफसरों तक जो है कि पैसा जाती है। इसी लूट को ये लोग जो है कि जारी रखना चाहते हैं। इसलिए हमें शासन की शक्ति और अधिकार देना नहीं चाहते। इसकी लड़ाई चल रही है, चलेगी। अभी हम लोग बस देख रहे हैं, लेकिन इसको लेके हम लोगों ने स्पष्ट कहा, सरकार गलत नियमावली बनाएगी, गलत तरीके से पेशा कानून को लागू करेगी, तो इस हम स्वीकार नहीं करेंगे। ज्यूरी मॉडल हम लोगों ने पेश किया। ज्यूरी मॉडल अभी बेहतरीन तरीके से काम कर रही है, आप देख ही रहे हैं। ज्यूरी ग्राम सभा ने वहाँ अफीम की खेती रोक दिया। पूरा पुलिस प्रशासन, पूरा झारखंड सरकार अफीम की खेती रोक नहीं पा रही थी, उसको एक पारंपरिक ग्राम सभा ने रोक लगा दिया। आप सोचिए, वहाँ नशापन, सरकार ने करोड़ों रुपया विज्ञापन देके नशापन रोकने के लिए खर्च किया, विज्ञापन में कहीं नहीं रुका। ज्यूरी ग्राम सभा ने उसको रोक दिया। उसी तरह वहाँ अल्टरनेटिव लाइवलीहुड का सोर्स खोला गया। एक सवाल आपको यहाँ पे रोकेंगे। आप सरकार को बार बार बोल रहे हैं कि सरकार नहीं बना रही है, लेकिन आम जिसे लोकतंत्र में बोला जाता है कि आम जनता ही सर्वोपरि होती है, तो जब पेशा कानून की हम लगातार आप पैरवी करते ही रहे हैं और लगातार तमाम जगह आपकी बैठक हम देखते हैं आपकी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये होता है कि जब नोटिफिकेशन आता है नगर निगम चुनाव का या फिर पंचायत चुनाव के, तो उसमें अपने लोग ही तो भागीदारी ले रहे हैं हिस्सा। हाँ, यही तो, चूंकि देखिए होता क्या है कि
विगत 75 वर्षों के अंदर अगर आप देखेंगे तो 75 वर्षों के अंदर में खासकर कई एक ऐसी शक्तियाँ हैं, चाहे वो आप कॉरपोरेट का सवाल हो, चाहे वो आपका शहरीकरण का मसला है, या फिर आपका बाजारीकरण का मसला है, अलग अलग विचारधारा है, धर्म है, सभी ने आदिवासियों को एक तरह से मानसिक रूप से गुलाम बना दिया है। इसी का असर हो रहा है कि आदिवासी इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है। तो हम लोग जो है कि बेसिकली विगत अगर 1 साल का आप देखिएगा, उसमें हम लोगों ने बड़े पैमाने पर जागरूकता फैलाने की कोशिश की, संघर्ष भी किया कि हम लोग कैसे अपने पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को जो है कि वहाँ पे लागू करेंगे। और इसके साथ साथ मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि झारखंड में पेशा कानून का बड़े पैमाने पर सांप्रदायिकरण करने की कोशिश की गई और अभी भी जारी है। और ये पेशा का सांप्रदायिकरण करने की कोशिश जो की गई है, उसके पीछे बड़ी शक्ति जो है वो तो आप देख ही रहे हैं, आरएसएस और भाजपा पूरे देश में जो है कि इस तरह का माहौल खड़ा कर रहे हैं। और यहाँ दुर्भाग्य की यह बात है कि एक व्यक्ति सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ पंचायत राज विभाग की डायरेक्टर को आपने देखा होगा, जब वो डायरेक्टर थी, पेशा का कितना बड़े पैमाने पर सांप्रदायिकरण किया। वो बार बार मतलब भ्रम फैला रही थी कि पेशा कानून सिर्फ रूढ़ी प्रथा जो मानते हैं उनके लिए है, और रूढ़ी प्रथा का अर्थ भी वो कह रही थी जो सरना पूजा करता है वही रूढ़ी प्रथा है। और वो मैडम खुद ही रूढ़ी प्रथा परंपरा को ना मानते हुए वो जो है कि गैर आदिवासी से शादी करके रखी हुई है, और वो उनका पूरा परिवार जो है कि रूढ़ी प्रथा परंपरा को नहीं मानता है। तो ये लोग जो है सिर्फ अपने निजी आर्थिक और राजनीतिक हितों को साधने के लिए इस तरह से नफरत फैलाते हैं। और दुर्भाग्य की यह भी बात है कि कई लोग पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, पारंपरिक अगुवा हैं, वो भी उनके पीछे चल रहे हैं। मैं तो कई बार उनको सवाल पूछा कि भाई जब आदिवासी रूढ़ी प्रथा परंपरा की आप लोग बात करते हैं, तो जो आदिवासी लड़की गैर आदिवासी से शादी करती है उसको तो गांव से निकाल दिया जाता है। तो शादी तो मान के चलिए, अगर ये सवाल तो अब गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तब तो संविधान में तो जाति धर्म जैसे शादी का कोई बंधन तो नहीं है कि आप इस जाति में तो उसी में शादी कीजिए। हमारा कहने का मतलब वो करिए, लेकिन आप रूढ़ी प्रथा परंपरा के नाम पर नफरत फैला रहे हैं ना। खुद तो रूढ़ी प्रथा परंपरा को नहीं मान रहे हैं, और जो है आप दूसरों पर जो निशाना साध रहे हैं, आप नफरत फैला रहे हैं। ये बात मैं कह रहा हूँ, मैं संविधान के खिलाफ नहीं कह रहा हूँ, मैं वो जो काम कर रहे हैं उसको कह रहा हूँ। और इसमें आपको मैं बताता हूँ, झारखंड में पेशा का जो है वो सांप्रदायिकरण करने में बहुत बड़ी भूमिका जो है भारत आदिवासी पार्टी ने भी किया है। हाँ, भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय विजय कुजूर, भारत आदिवासी पार्टी के प्रदेश सचिव कृष्ण हंसदा, भारत आदिवासी पार्टी से अभी चुनाव लड़े पंचानन सोरेन जी, उपचुनाव लड़े थे ना, इन सारे लोगों ने इतना ज़्यादा पेशा का सांप्रदायिकरण किया है, जबकि पेशा कानून उनको देखना चाहिए। हाँ, पेशा कानून देख लें अच्छी तरह से। पेशा कानून में क्या लिखा है? पेशा कानून में स्पष्ट है कि जो भी व्यक्ति उस गांव का मतदाता होगा वही जो है कि ग्राम सभा का सदस्य होगा। तो फिर इसमें कहाँ से लेके ये लोग आते हैं, कहते हैं कि जो सरना पूजा करता है, जो रूढ़ी प्रथा परंपरा को मानता है, वही जो उसका पेशा कानून का हकदार है। और रूढ़ी प्रथा परंपरा भी ये लोग अपने अनुसार डिफाइन करता है। मतलब ये लोग सिर से पैर तक ये सनातन हिंदू धर्म में सराबोर है, कुंभ नहा रहे हैं, वो मंगलसूत्र पहन रहे हैं, लाल धागा बांध रहे हैं। नहीं तो आरोप तो आप पे भी लग सकता है ना कि आप भी तो नहीं फॉलो कर रहे हैं रूढ़ी प्रथा। मैं आपको कह रहा हूँ, लेकिन रूढ़ी प्रथा ये लोग डिफाइन करते हैं। रूढ़ी प्रथा क्या है मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ। आप जाइए गांव में, अब मैं 16 साल गांव में रहा है ना, अभी भी जाते हैं हमारे गांव में, अब चले जाइए। मैं यहाँ नहीं बोलूँगा, मैं कह रहा हूँ आप हमारे गांव में चले जाइए ना, शादी से पहले कितनी रूढ़ियाँ होती हैं, शादी के बाद बच्चों का बहुत सारा कुछ चीजें होती है। यहाँ उसके बारे में बात करेंगे तो उस पर अलग लगेगा, लेकिन आप लगा रहे हैं उन पे कि वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं इसलिए वो सनातन हो गए तो आप भी तो मूल रूप से आदिवासी में है ना। मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो है ये आरएसएस के जो है, आरएसएस और भाजपा के लोग धांगर हैं। तो आप आरएसएस और बीजेपी, आरएसएस मूलतः कौन चलाता है?
आरएसएस मूलतः ब्राह्मण लोग चलाते हैं। ये ब्राह्मण लोग 3,500 साल पहले यूरेशिया से आए हैं, तो ये विदेशी हैं कि नहीं है? खुद विदेशी हैं और नैरेटिव बनाया है, दूसरों को कह रहे विदेशी है, क्योंकि इनको ये जो आप नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये जो ब्राह्मण लोग है बहुत चालाक है। ये क्या करते हैं, ये लोग इस देश को अपना देश घोषित करना चाहते हैं और उसके लिए किसको पकड़ा? दलित, आदिवासी, ओबीसी, और इनको कहा कि आप हिंदू हैं, सनातन हिंदू है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। लेकिन जब इनको अधिकार देने की बात होती है तो इनको क्या बना दिया? कहता है कि तुम्हारा आरक्षण गलत है, हाँ, आरक्षण देश को बर्बाद कर रहा है। और ओबीसी को अछूत घोषित किया, ओबीसी को ये शूद्र घोषित किया, दलित को अछूत घोषित किया और आदिवासी को दानव घोषित किया। अब ये अछूत, शूद्र और दानव, ये तीनों मिल के जो है ब्राह्मणों का देश बनाने में तुला हुआ है। एक दूसरे से नफरत कर रहा है, एक दूसरे से लड़ रहा है, एक दूसरे का घर जला रहा है, और अल्टीमेट फायदा किसको हो रहा है? वही जो मैंने कहा ऊपर में जो है बैठा हुआ स्वर्ण, बिजनेस भी उसका, जल जंगल जमीन नदी पानी सब खनिज संपदा लूट रहा है, वो ऐशो आराम कर रहा है, आपके ऊपर शासन कर रहा है, और आप एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं रूढ़ी के नाम पर, कभी सरना ईसाई के नाम पर, कभी आरक्षण के नाम पर, और सारा फायदा वो मजे से ले रहा है। आने वाले समय में देखिएगा आरक्षण भी खत्म करेगा। बार बार सुप्रीम कोर्ट में वही लोग बैठे हैं, वही बोलते हैं आरक्षण जो है कि कभी बोलते हैं एक पीढ़ी को मिलना चाहिए, कभी बोलते हैं खत्म होना चाहिए, और सब चल रहा है। आपका बीच में आपने एक बयान दिया था कि पेशा कानून स्वतः ही लागू है, तो छत्तीसगढ़ में बस्तर हो, सरगुजा हो, तमाम जितने भी आप देख रहे होंगे फिलहाल में जो जितने घटनाएं हो रही है वो कैसे हो रही है? वही मैं कह रहा हूँ। देखिए, ऐसे नैरेटिव फैलाया जा रहा था कि देश के 10 अनुसूचित राज्यों में से 8 अनुसूचित राज्यों में पेशा कानून लागू है। झारखंड में इसलिए लागू नहीं है, उसके लिए हम लोगों को जिम्मेवार बताया गया, यही लोग लागू होने नहीं दे रहा है। अब मैं बताता हूँ, छत्तीसगढ़ में और बाकी राज्यों में जैसे लागू है, उसमें पारंपरिक ग्राम सभाओं को वहाँ भूमि अधिग्रहण से पहले परामर्श का अधिकार नहीं दिया है, वहाँ माइनिंग पर कोई अधिकार नहीं है, वहाँ शराब पर कोई अधिकार नहीं है, वहाँ पर आदिवासी अपना जमीन जो है कि वापस नहीं ले सकता है। ये सारे जो मूल अधिकार है ना, कोई अधिकार दिए ही नहीं। ऐसे ही पेशा कानून के नाम पर नियमावली बना दिया और पंचायत राज व्यवस्था को लागू कर दिया। तो यहाँ भी पंचायत राज विभाग की पूर्व निदेशिका निशा उरांव सिहमार मैडम, जो खुद अपना उरांव समुदाय को छोड़ के जो है कि सिहमार बन गई है, रूढ़ी प्रथा परंपरा का नाम पर जम के नफरत फैलाती है, ये आजकल यहाँ पर रूढ़ी जन समन्वय समिति भी बनवाई है। तो इसी मैडम की वजह से पेशा कानून लागू नहीं हुआ है। अभी मैं देख रहा हूँ अखबारों में बड़ा बड़ा आलेख लिख रहे हैं पेशा कानून का सपोर्ट में, लेकिन ये क्या लगवा रही थी? क्या झारखंड में पेशा नियमावली के नाम पर ये मैडम और मैंने जो भारत आदिवासी पार्टी के 3-4 लोगों का मैंने आपको नाम लिया, ये सारे लोग मिलकर नाम ऊपर में कवर में पेशा, लेकिन अंदर सारा पंचायत राज व्यवस्था। और मैं आप हाँ उसमें आएंगे, हम आपको ये भी बताते हैं, माननीय विजय कुजूर जी, वो पत्थलगाड़ी आंदोलन करा है ना भारत में, वो ऐसी भारत सरकार चला रहे थे, कह रहे थे कि देश ये सरकार असंवैधानिक है, वहाँ डीसी असंवैधानिक है, स्कूल जो है कि सरकारी स्कूल का बहिष्कार करो, इसका उसका बहिष्कार करो, हम मालिक हैं, नागरिक नहीं है, इसलिए सारे दस्तावेज जलाओ, ये सभी करवा रहे थे ना। अभी जो है इसी भारत सरकार चलाने में फेल हो गए। उसके बाद क्या किया? पहले पेशा कानून को भी बोला ये पूंजीपतियों को बचाने के लिए लाया गया है, अब यू टर्न लिया, अब भारत आदिवासी पार्टी ज्वाइन कर लिया, अभी सरकार भी बनवाना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ झारखंड पंचायत राज अधिनियम, जो झारखंड में असंवैधानिक तरीके से संविधान का अनुच्छेद 243M, 244(1) और 254 का उल्लंघन करके लागू किया गया है भाजपा सरकार के द्वारा, उसको जम के जो है कि लागू करवाने के लिए एड़ी चोटी यहाँ लगाए हुए थे सिंघमार मैडम के साथ में। और उसी में देखिए क्या क्या डाल रहे थे नियमावली, थोड़ा सा मैं बोलता हूँ, विस्तार से नहीं बोलता हूँ, लेकिन उसमें पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था का बात करते हैं, परंपरा, लेकिन सरकारी जो है जो नौकरी करने वाला व्यक्ति आएगा वो ग्राम सभा का सचिव होगा, ये इनका व्यवस्था में था। मुखिया को इन्होंने अधिकार दे के रखा था सिहमार मैडम ने कि विशेष परिस्थिति में मुखिया ही जो है कि मीटिंग कराएगा, मतलब भूमि अधिग्रहण करना है मुखिया मीटिंग कराएगा, कोई भी बड़ा, मतलब हमारे पारंपरिक ग्राम सभाओं का अधिकार जो है कि छिनवाने का काम निशा उरांव सिहमार मैडम
कर रही थी और खुद अभी पेशा कानून पर बड़ा बड़ा आलेख लिख रहा है, भाषण दे रही है और जो है कि रूढ़ी प्रथा परंपरा का बात कर रही है। ये मूल रूप से हमारे पुरखों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को समाप्त करते हुए उसके ऊपर झारखंड पंचायत राज अधिनियम, जो मूलतः सामान्य क्षेत्र के लिए होना चाहिए था, गांधी जी का पंचायत व्यवस्था है, गैर आदिवासियों का व्यवस्था सीमार मैडम हमारे ऊपर थोपा रहे थे। उनका जो ड्राफ्ट आप देख लीजिएगा, हम लोगों ने हल्ला बगावत किया, उसके बाद जो है कि वो रुका और उसमें बहुत परिवर्तन भी किए, लेकिन जिसमें जो मूल था उसमें देख लिए, चूंकि वो इसी साल 26 जनवरी 2025 को ही सीमार मैडम का जो ड्राफ्ट था ना, वो लागू करवाने के चक्कर में थे। हम लोगों ने हल्ला किया तब जाके रुका है, नहीं तो ये जो है हम आदिवासियों की, हमारे पुरखों की सदियों से बनाई गई ताना बाना पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था पर गांधी जी का पंचायत राज व्यवस्था थोपवाने के लिए इसने एड़ी चोटी एक कर दिया था। आज रूढ़ी प्रथा परंपरा के नाम पर आदिवासी इलाकों में नफरत बांट रही है और पेशा कानून का संप्रदायीकरण कर रही है। चलिए, एक और मान लिए कि आपने आरोप लगा रहे हैं कि वो बीजेपी से मिलके पेशा को नहीं लगाना, लेकिन फिलहाल तो आपकी अबुआ सरकार है, तो अबुआ सरकार का 2.0 चल रहा है, तो ये दूसरा इनका चल रहा है 2.0 अबुआ सरकार, तो ये क्यों नहीं लागू कर रही? नहीं, उसी में ये भी डायरेक्टर थी ना। अच्छा। वो तो उसके बाद जो है कि अनशन करने लगे, उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई हुआ, सरकार ने हटा दिया, है ना। अब इसमें निश्चित तौर उस पर मैं निरंतर सवाल उठाया। जब पेशा आंदोलन का मैंने लीड किया तब मैंने निरंतर सवाल उठाया कि अबुआ सरकार जो है कि पेशा कानून को क्यों नहीं लागू करती है, क्यों इसको किसने रोक के रखा है। तब जो है कि मैंने आपको 5 बड़े एक्टर बता दिए, 5-6 बड़े एक्टर जो पेशा कानून को लागू करवाने नहीं देते। अभी आप देखिए, एक जो खुद को बोलते हैं हम सदान 78% है, पेशा कानून लागू नहीं होना चाहिए बोल के बार बार अखबार में पढ़ते होंगे। ये लोग कौन है? ये लोग वही हैं जो यहाँ खनिज माफिया, जंगल माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया, है ना, जितना माफियाओं का सरगना यही लोग हैं। और जो भी ब्यूरोक्रेट्स है वो भी तो अपर ब्यूरोक्रेसी, लोअर ब्यूरोक्रेसी अधिकतर जो है कि बाहर का है, वो लागू होने नहीं देता, क्योंकि आदिवासियों का पैसा लूटना बंद हो जाएगा। और आपने जो पीछे एक सवाल पूछा था छत्तीसगढ़, हमें यह देखना चाहिए छत्तीसगढ़ में आने से पहले एक सवाल, ये माफिया का ही बात चल रही है। 9 सितंबर को माननीय हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया कि खनन को रोक लगाई जाए, विशेषकर बालू तमाम चीजों पे, लेकिन धड़ल्ले से बालू बिक रहा था, इसको संरक्षण कौन दे रहा अबुआ सरकार में? हाँ, मैंने कहा सिर्फ अबुआ सरकार का बात नहीं है, विगत 25 वर्षों का इतिहास देखना पड़ेगा झारखंड का। विगत 25 वर्षों के अंदर क्या हुआ? झारखंड बना, झारखंड का मूल नारा मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा ने दिया, अबुआ दिसुम अबुआ राइज। अब ये जो अबुआ दिसुम अबुआ राइज का नारा था, उसका मूल मकसद यह ही था कि झारखंड हमारा होगा, यहाँ पे मुख्यमंत्री हमारा, मंत्री हमारा, यहाँ के एमएलए, एमपी, यहाँ का जो है कि कलेक्टर, यहाँ का डीसी, यहाँ का एसपी, यहाँ का थानेदार, यहाँ का सीओ, बीडीओ, सब जो है कि यहाँ के आदिवासी मूलवासी होंगे। तभी जो है कि अबुआ दिसुम अबुआ राइज का नारा जो है कि उसका गोल पूरा होगा, वो सकारात्मक होगा। लेकिन जैसे ही झारखंड बना, जिन लोगों ने झारखंड आंदोलन किया, जिन लोगों ने झारखंड अलग राज्य के लिए लड़ा, जिन लोगों ने झारखंड अलग राज्य का मांग किया, उनको सत्ता नहीं मिला। सत्ता किसको मिला? जो लोग वनांचल बनाना चाहते थे, जो लोग झारखंड जो है उसमें बाहरी लोगों को भरना चाहते थे, जो लोग झारखंड का, यहाँ की जमीन, यहाँ का इलाका और प्राकृतिक संसाधन, खनिज संपदा, वन संपदा, जल संपदा सबको लूटना चाहते थे, उनकी सरकार बनी। इसीलिए देखिए, पेशा नियमावली बनाने के बजाय इन लोगों ने क्या बनाया? इन लोगों ने झारखंड पंचायत राज अधिनियम असंवैधानिक तरीके से बना के थोपा। उससे पहले क्या बनाया? औद्योगिक नीति 2001, और इन्हीं लोगों ने 2012 में भी औद्योगिक नीति का विस्तार किया, 2016 में फिर से औद्योगिक नीति का विस्तार किया। कौन लोग, किनकी सरकार थी? जांच कीजिए, 2001 में, 2012 में और 2016 में ये बीजेपी की सरकार थी। जो इनका 2012 में तो गठबंधन की सरकार भी तो, लेकिन लीड कौन था? मनी अर्जुन मुंडा। तो मूलतः इनके वोटर जो वही बाहरी लोग हैं, अधिकतर लोग, तो उनको बाहरी लोगों को खुश कराना है। अब इन लोगों ने औद्योगिक नीति विस्तार की, पेशा कानून यहाँ लागू करना था, नियमावली नहीं बनाया। ये लोग लगभग 14 साल से कम 13 साल 63 दिन शासन किया। 13 साल 63 दिन में बताइए पेशा नियमावली का एक ड्राफ्ट नहीं बनाया।
क्यों? क्योंकि इनको लागू नहीं करना था। अच्छा, मेरा कहना है कि बार बार आप बीजेपी को तो क्लेम कर ही रहे हैं, लेकिन मेरा यही कहना है कि जब अबुआ राज है, आपका 2.0 चल ही रहा है, आप सत्ता में है, पावर में है, सब कुछ आपके पास है, तो बनाने में तकलीफ क्या हो है? नहीं, इसमें मैं बहुत स्पष्ट देख रहा हूँ कि अंदर में भी मंत्रिमंडल में बहुत लड़ाई हो रहा है। मेरे पास स्पष्ट सूचना है, हमारे 3 माननीय मंत्रीगण पेशा कानून को विधिवत लागू करना चाहते हैं, और पेशा कानून जो है उसका मूल मकसद जो पारंपरिक जो स्वशासन व्यवस्था है उसको शासन की शक्ति और अधिकार देना है, उसको वो दिलाना चाहते हैं। और मैं नाम भी स्पष्ट ले लेता हूं, माननीय मंत्री चमरा लिंडा जी, माननीय मंत्री दीपक बिरुआ साहब, और माननीय मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की जी। ये तीनों लोग पेशा कानून को हूबहू लागू करवाना चाहते हैं, और अन्य लेकिन बाकी लोग नहीं चाहते हैं। तो बाकियों में तो बहुत 28 विधायक तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, तो इसी में जो है कि घोलमाल हो रहा है। अभी तक जो कैबिनेट में पारित नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें आपको मैं कह रहा हूं बहुत बड़ा जो है कि पूंजीपतियों का दबाव है, क्योंकि जल जंगल जमीन खनिज संपदा नहीं ले पाएंगे। आपको जो है जमीन माफिया जो इतना रियल एस्टेट बिजनेस आदिवासियों की जमीन पर इतना बड़ा बड़ा अपार्टमेंट खड़ा करके बाहरी जनसंख्या को बेच रहा है, भर रहा है, उन वो रोके हुए हैं। बालू माफिया जो हमारे नदियों से जो बालू उठा उठा के अरबों रुपया बना रहा है। आपका जो खनन माफिया जो पहाड़ों से पत्थर से लेके जितना बड़े खनिज सबको जो है कि वारे नियारे कर। शराब माफिया, अनुसूचित क्षेत्र में बिना ग्राम सभाओं की अनुमति का आप शराब नहीं बेच सकते। शराब माफिया धड़ल्ले से शराब बेच रहा है। जंगल माफिया टिम्बर काट काट के अरबों रुपया बना रहा है। और मैंने आपको बताया ब्यूरोक्रेट्स जो हमारा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट के का पैसा गड़प रहे हैं, टीएसपी का पैसा गड़प रहे हैं, सीएसआर का पैसा खा रहे हैं। तो ये सारी शक्तियां ये लोग किसको फंड करते हैं? नेताओं को फंड करते हैं, पॉलिटिकल पार्टियों को फंड करते हैं, मंत्रियों को भी फंड करते हैं। पूरी राजनीति जो इन्हीं से चलती है ना, तो इस यही जो है कि मूल मकसद, मूल जो है कि रुकावट है, इसीलिए पेशा कानून लागू नहीं हो रहा है। अब हम लोग छत्तीसगढ़ में आते हैं। वही हसदेव जंगल अब बस्तर में जो बिल्कुल चल रहा है, आपको इसको समझना है तो छत्तीसगढ़ इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है? छत्तीसगढ़ में देखिए 2003 में बीजेपी की सरकार बनी। उन्होंने एजेंडा क्या रखा था? डिलिस्टिंग। जो हमारे सरना आदिवासी, वहां तो सरना आदिवासी कम, आदिवासी लोग कहते हैं हम हिंदू हैं, सनातन हिंदू हैं, उनका हिंदूकरण इतना ज्यादा कर दिया गया है, तो कहते हैं हम हिंदू हैं। तो उनको कहा गया कि जो भी आदिवासी ईसाई बना है उसका डिलिस्टिंग होना चाहिए, क्योंकि वो अपना आपका हक खा रहा है। कहाँ खा रहा है पता नहीं, लेकिन उनके दिमाग में भरा गया तो उनको लगा हाँ ये सही बात है। वो लोग डिलिस्टिंग सुन के, धर्मांतरण सुन के, आरक्षण सुन के, जो डिलिस्टिंग, धर्मांतरण और आरक्षण बीजेपी का एजेंडा है, ये हमारे आदिवासियों का एजेंडा कभी नहीं रहा। विगत 250 साल का इतिहास देखिए, उसमें हमारा एजेंडा क्या था? हम आदिवासियों के मूल मुद्दे रहे हमारी आदिवासी पहचान, हमारा स्वच्छता जो पेशा कानून उसका एक सुरक्षा गार्ड है, उसके बाद सरना कोड, धार्मिक आजादी, फिर हमारी जमीन, इलाका और प्राकृतिक संसाधनों पर मालिकाना हक। इसके लिए विगत 250 वर्षों से संघर्ष चल रहा है। इसके लिए हजारों लोग शहीद हुए हैं। यहाँ पे डिलिस्टिंग, धर्मांतरण और आरक्षण ये कभी हमारे मुद्दे नहीं रहे, लेकिन आरएसएस के मुद्दे को आदिवासियों के ऊपर थोपा गया। छत्तीसगढ़ में सरकार आ गई और जैसे ही सरकार बैठी, अडानी को दे दिया हस्ते। पेशा कानून लागू है, पेशा का सांप्रदायिकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? कांकेर इलाके में देखिए, गांव-गांव में। अच्छा, अडानी को तो हसदेव जंगल मिला, तो तमाम जैसे आपके जैसे सामाजिक जो कार्यकर्ता, एक्टिविस्ट हैं, वो भी तो हसदेव जंगल में कहीं दिखाई नहीं। नहीं, तो लड़ रहे हैं। अच्छा, वो लड़ रहे। देखिए वहां पे जब स्थानीय लोग नहीं लड़ेंगे तो आप क्या कर पाएंगे? दूसरों का, जिसका घर जल रहा है उस घर को बचाने के लिए तैयार नहीं है, आप जाके अब लड़ लेंगे? आप बचा देंगे उनका घर? वो चाहता है नहीं, मैं अपना घर बचाना नहीं चाहता, उसको जलने दो। अच्छा, यहाँ मसला यही है। कांकेर में देखिए क्या हो रहा है। वही आदिवासी लोग पेशा कानून का धारा 4D का उपयोग करते हुए क्या कर रहा है? वो अपने गांव के मुहाने में लिख रहा है कि यहाँ जो भी है ईसाई धर्म को मानता है उसका प्रवेश निषेध। लेकिन वही आदिवासी अपना गांव बचाने के लिए, अपनी जमीन, अपना खनिज संपदा, अपना जंगल बचाने के लिए, जल स्रोत बचाने के लिए गांव के मुहाने पर नहीं लिख रहा है कि यहाँ पे जो है जंगल जमीन लूटने वालों का प्रवेश निषेध, जबकि उसी धारा में वही लिखा हुआ। और आपको मैं बताऊं बहुत रोचक बात,
उड़ीसा के नियमगिरी के आदिवासी पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन पेशा कानून का वही इसी धारा 4D का उपयोग करते हुए नियमगिरी को पूरा पहाड़ को बचा लिया। सुप्रीम कोर्ट तक गए, उन्होंने कहा कि पेशा कानून का धारा 4D में हमें अधिकार देता है कि हम अपना रूढ़ी परंपरा के साथ अपने प्राकृतिक संसाधनों को बचा सकते हैं, उसको हम मैनेज कर सकते हैं। अब कांकेर और पूरे छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, ये आदिवासी धर्म के नाम पर आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे का घर जला रहे हैं, और दूसरी तरफ हसदेव जंगल अडानी ले गया। अभी अब बस्तर में चले जाइए, पूरा बस्तर में अडानी और दूसरी कंपनियों का जो है कि पूरा दादागिरी चल रहा है। कुछ आदिवासी लड़ रहे हैं, उनको जो है कहा जा रहा है ये नक्सली है, इसको जेल में ठूसो, इनको गोली मारो। उसके बाद फिर इधर भी चलिए, सरगुजा में अब चले जाइए, उसके बाद नहीं रायगढ़ में तो अडानी ने इतना तहलका मचा के रखा, वहां आदिवासियों के महुआ के पेड़ काट दिए। आप कल्पना कीजिए, महुआ से कितना ज्यादा आजीविका के स्रोत होते हैं आदिवासियों के लिए, लेकिन वो उसके लिए नहीं बचाने के लिए आ रहा है, वो धर्म के नाम से खूब लड़ रहा है। क्योंकि आरएसएस ने क्या किया, हम आदिवासियों को धर्म का चश्मा पहना दिया। तुम सारे आदिवासियों को धर्म के नाम से देखो, ये कौन सा धर्म मानता है, ये कौन सा धर्म मानता है, वो कौन सा धर्म मानता है। तो धर्म के नाम पर चश्मा। दूसरा, सारे आदिवासियों का दिमाग को नफरत से इतना भर दिया है और वो अपना धंगर बना दिया। आपको मैं बताता हूं, 20 साल 25 साल पहले जाइए, आरएसएस के खुद लोग कहां आपका यूपी से, नागपुर से और कहां से आते आदिवासी इलाके में, खुद बोलते थे कि आदिवासी सनातन हिंदू है, ये धर्मांतरण हो रहा है, ये हो रहा है। आज उन्होंने अपना इतना ज्यादा धंगर बना दिया, धंगरों की संख्या इतना बढ़ा ली, अब आदिवासियों के बीच में ही से आदिवासी निकल के उनका धंगर बन के जो है आरएसएस का काम कर रहे हैं। उनको जल जंगल जमीन बचाने से कोई मतलब नहीं की, उनको सरना आदिवासियों को बचाने से कोई मतलब नहीं, उनको सरना कोट, सरना स्थल, सरना धर्म, सरना झंडा, सरना आदिवासियों की जमीन जंगल खनिज संपदा बचाने से कोई मतलब नहीं है। उनको बस इतना है, आपस में मुर्गा लड़ाओ और सारा आदिवासियों की जमीन जंगल खनिज संपदा पूंजीपतियों को दो, अनुसूचित क्षेत्र में बाहरी लोगों को भरो, ताकि जो है कि आदिवासी मिट जाएंगे और भारत को जो है कि अंत में हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे। यही है उनका पूरा खेल। हसदेव का जिक्र किया, बस्तर का जिक्र किया, कांकेर का जिक्र किया, नियमगिरी के पहाड़ों का आपने जिक्र किया, पासी सोना खदान को भी तो टेंडर हो गया है, सरकार किसकी है? बिल्कुल, उसके लिए भी अभी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। अभी लड़ाई अभी पारसी, उसके बाद उसके बगल में आप ये अर्की में भी 14 ऐसे गांव है, 14 गांव को नोटिस दिया गया है। हाँ, 14 गांव को नोटिस दिया गया है और उनको सीओ अपना ऑफिस बुलाया है। हम लोगों ने इसका पूरा प्रतिक्रिया किया है, हम लोग जो है कि लिख के दे भी रहे हैं और अभी वहाँ आंदोलन भी होगा। एक एक ग्राम सभा जो है कि इसीलिए तो एक एक ग्राम सभा वहाँ पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के तहत वो लोग जो है कि अपना कार्यकारिणी बना रहे हैं, जो सरकार भी नहीं चाहती, लुटेरा भी नहीं चाहते, और ये जो आरएसएस और उनके धांगर रूढ़ी प्रथा परंपरा के नाम से लड़ाते हैं, ये भी नहीं चाहते हैं। तो कार्यकारिणी समिति बने, हम लोग कार्यकारिणी हर जगह बना रहे हैं। पारंपरिक जंगल में तो शायद आपने बोला कि वहाँ लोग जिनके घर जले वो हमें नहीं बुलाए तो हम कैसे जाएंगे, क्या इस तमार वाले में आप जाइएगा? हम शुरू हो गए ना, हमारा पूरा, अब देखिए खूंटी का पूरा जो है कि पूरब साइड हमारा पारंपरिक पेशा आंदोलन चल रहा है। वहाँ पे लगातार बैठकें हो रही हैं, वहाँ कार्यकारिणी समिति बनाई जा रही है। उसके साथ साथ महामहिम गवर्नर को भी याद दिलाया जा रहा है, अनुसूचित क्षेत्र के प्रावधान, पेशा कानून, समता जजमेंट, नियमगिरी जजमेंट, सब कुछ याद दिलाया जा रहा है। माननीय डीसी को भी हम लोगों ने लिखा है, लगातार ग्राम सभाएं अलग अलग अपना फोरम से लिख रहे हैं। यहाँ पे क्या है ना, झारखंड में समस्या ये हो रही है हम लोग अभी बड़े पैमाने कह रहे हैं, हमारा बस स्पष्ट मांग है, इस देश का पार्लियामेंट जो जो कानून को पारित किया है उसको लागू कीजिए। इस देश का संविधान 5वीं अनुसूची के लिए जो प्रावधान है उसको आप लागू कीजिए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, समता जजमेंट हो, नियमगिरी जजमेंट हो, इसका अनुपालन झारखंड में होना चाहिए। ये लड़ाई हम लोग संघर्ष तेज करेंगे। हम लोग कोई असंवैधानिक काम नहीं कर रहे हैं, गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं। हालांकि शुरू से विगत 250 साल से अगर आप देखिएगा, ब्रिटिश जमाने में जो आदिवासी अपनी जमीन के लिए संघर्ष किया उसको कहा गया ये अपराधी है। 1871 में आदिवासियों का अपराध बनाने वाला कानून भी बनाया गया। 163 आदिवासी समुदायों का अपराधी घोषित कर दिया गया था।
30 लाख लोग उसके चपेट में आए। तो उस समय भी कहा गया ये अपराधी हैं। भारत आज़ाद हुआ उसके बाद जब विस्थापन हुआ, विकास के नाम से हमारी जमीन, हमारा इलाका, हमारा खनिज संपदा, जल स्रोतों को लूटा गया, तो जो प्रतिकार करते आए लोग, उनको क्या कहा जाता था? ये लोग सरकार विरोधी है। उसके बाद अगला आ गया, ये लोग देशद्रोही है, नक्सली है, माओवादी है। ये ना होता है तो इधर भी झारखंड में भी निरंतर हम लोगों को क्या कहा जाता है? ये लोग अपराधी हैं, ये लोग सरकार विरोधी हैं, विकास विरोधी हैं, ये लोग जो है कि देशद्रोही हैं। पत्थलगड़ी आंदोलन के समय में आपने देखा 11,109 लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा हुआ, 115 लोगों को जेल में डाला गया। ये लोग क्या बोल रहे थे? ये गांव हमारा है, यहाँ पे आप आएंगे तो हमें पूछ के आएंगे। तकलीफ क्या है? आपका घर कोई आता है तो आपको पूछ के ही ना आता है। सरकारी दफ्तर आप जाते हैं तो आप पूछ के ही जाते हैं। तो आदिवासी जो है अभी समझ रहे हैं, सब जगह समझ रहे हैं। तो हमारा ये पूरा पेशा मूवमेंट आने वाले समय में और भी बड़ा होगा। हमारा स्पष्ट मत है कि समता जजमेंट कहता है कि अनुसूचित क्षेत्र में जमीन का मालिक सरकार नहीं है, अब कस्टोडियन है, देख रेख कर सकते हैं। अनुसूचित क्षेत्र में बाहरी लोग, गैर आदिवासी लोग, उनकी कंपनी खनन काम नहीं कर सकते। तो कैसे पत्थर जैसे छोटे खदान में कैसे बाहरी चला रहे हैं? सरकार को जवाब देना पड़ेगा। पहले ही लोग बोलते थे कि अनुसूचित झारखंड के लिए समता जजमेंट नहीं है, समता जजमेंट सिर्फ जो है कि आंध्र प्रदेश के लिए है। लेकिन जब उसका भंडाफोड़ हो गया तब सरकार ने कुछ कमेटियां बनाई और उसके बाद खत्म हो गया। अभी हम लोग उसकी बात करेंगे, कमेटी बनाओ फिर से, ऐसा नहीं चल सकता है। नियमगिरी, सुप्रीम कोर्ट का नियमगिरी जजमेंट क्या बोलता है? यदि आदिवासी कहते हैं इस पहाड़ में उनका भगवान रहता है, तो संविधान का अनुच्छेद 25 और 26 के तहत देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और दूसरे धर्मों को जिस तरह से उनको अभी धार्मिक आजादी है, धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है, आदिवासियों को भी वही अधिकार है। मैं आपको बताता हूँ, पोटका में ये जो रूढ़ी प्रथा, परंपरा और सरना ईसाई के नाम से ठेकेदारी करते हैं, जाए पोटका में वहां पे सरना स्थल था, वहां पर जो है कि उनका और भी पूजा स्थल था। सब चीज को खत्म करके वहां जो पत्थर खदान जो है कि चलाया जा रहा है। क्यों? उड़ीसा समता जजमेंट जो है नियमगिरी को लेकर था, वो क्यों पालन नहीं होता है झारखंड में? झारखंड में बहुत ऐसे मिलेगा, खनिज पत्थर खदान मिलेगा, कहीं और दूसरे खदान मिलेंगे, वहां पे सरना स्थलों को बर्बाद कर दिया गया है। तो आप ये हम लोग होने नहीं देंगे। कई आरोप आप पे भी लगते हैं कि मौजूदा सरकार की आप हमेशा पैरवी करते हैं और जो अन्य सरकार है उसकी आप पुरजोर आलोचना करते हैं। ये आरोप मुझसे पे नहीं लगा सकते, इसलिए कि आप देखिए विगत 1 साल का हिस्ट्री देखिए ना, मैंने जितना ज्यादा अबुआ सरकार का आलोचना किया है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी आलोचना किया है। हाँ, लेकिन ये बहुत स्पष्ट है कि झारखंड जो चलाए सबसे पहले, उनका क्या इतिहास है, 2014 से 19 का इतिहास क्या है ना? तो हम तो कहें हमारा काम ही है सरकारों को खबरदार करना, हमारा काम है, हमारा बिल्कुल काम है। अनुसूचित क्षेत्र के लिए जो संवैधानिक प्रावधान बनाए गए हैं, कानूनी प्रावधान बनाए गए हैं, जो पार्लियामेंट ने पास किया है, उसके साथ साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, आपको अनुपालन उसका करना पड़ेगा। मैं रिपोर्टिंग करने गया था तो कुछ लोगों का मुझसे प्रश्न सवाल था, मैं आपसे पूछ लेता हूं कि डीआईजी ग्राउंड के मामले में ग्लेनसिंग डुंडुंग कभी भी धरातल पे दिखे नहीं, खाली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिए, उसके बाद वो कहीं दिखाई नहीं दिए। नहीं, पर वो धरातल पर क्या कोई आंदोलन नहीं चल रहा है ना, धरातल पर क्या करना? वहां तो वहां देखिए, वहां आंदोलन कब करना था? जब आंदोलन तब करना था जब टूटा नहीं था। ये अफसोस की बात है कि हम लोग दूसरे जगह बहुत व्यस्त रहे, इसके लिए मैं क्षमा भी चाहूंगा कि दूसरे जगह व्यस्त रहे, इसलिए हम वहां पे सब कुछ टूट गया। उसके बाद आप तो जो भी लीगल प्रोसेस, कानून क्या कोर्ट को तय करना है, सरकार को तय। और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत स्पष्ट मांग किया था कि जो जिनका भी वहां पे घर टूटा, वो लोग जमीन खरीद के रह रहे थे, खरीद के उन्होंने घर बनाया था, और बहुत सारे वैसे रैयत है जिनका जबरदस्ती कब्जा किया गया। तो इस सारे मामलों में मेरा स्पष्ट मत था कि सरकार हाई पावर कमेटी तुरंत बनाए, और जिनका भी घर टूटा है उनको आज के रेट में मुआवजा दिया जाए, और मुआवजा उन अधिकारियों से वसूला जाए जिनकी वजह से ये हालत हुई है। हालांकि जिनको आपने इस इतनी ठंड में इतना दर्द दिया है, उस दर्द का तो आप मुआवजा नहीं दे सकते हैं, फिर भी कम से कम उनको एक सम्मानजनक जीवन जो है कि उनको रिस्टोर उनका करना चाहिए। और उसके बाद मैं खुश हूँ, कम से कम हाई कोर्ट ने वो आदेश दिया जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मांग किया था, और सरकार ने भी जांच शुरू कर दिया है। तो हम उम्मीद करते हैं इसमें न्याय होगा। अगर इसमें न्याय नहीं होता है तो निश्चित तौर पर जहां भी आंदोलन होगा, मैं उस आंदोलन के साथ खड़ा रहूंगा।
चलिए, सुन रहे थे ग्लेनसंग डुंगडुंग जी थे, परिचय के मोहताज तो नहीं है। हमने पेशा कानून के बारे में आपसे बातचीत की और तमाम मुद्दों को लेकर जो हालिया जो घटना 2-4 दिनों से चल रहा है डीआईजी ग्रांड, आप सोचिए कि पेशा कानून स्वतः लागू है और एक तरफ आदिवासियों पे बुलडोजर चल रहा है, एक तरफ नगर निगम चुनाव का नोटिफिकेशन आ रहा है, एक तरफ सोना खदान का टेंडर हो रहा है, एक तरफ बालू माफिया धड़ल्ले से बालू बेच रहे हैं और हाईकोर्ट उस पर रोक लगा रही है। क्या कुछ होगा, क्या कुछ नहीं होगा इस राज्य में, कहना अभी बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। फिलहाल तमाम जानकारियों के बने रहिए झारखंड न्यूज़ 9 पे।